प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित तद्धित प्रकरण के अंतर्गत रक्ताध्यर्थक प्रत्ययों का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। आज जिस सूत्र से हम अपना अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं वह है वायव ऋतु पितृषसो यत्। तोड़ेंगे तो वायु ऋतु पितृ उषसो यत्। अर्थ क्या हुआ इसका? देवता है इसका, यह अध्याहार चल रहा है हमारा सास्य देवता सूत्र से ही। तो देवता है इसका अर्थ में विद्यमान वायु ऋतु पितृ और उषस, इन चार शब्दों से परे यत् प्रत्यय होता है। देवता है इसका अर्थ में वायु ऋतु पितृ और उषस, इन चार शब्दों से परे यत् प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए, वायव्यम लौकिक विग्रह या सामान्य अर्थ क्या हुआ? वायु देवता अस्य, इसका देवता वायु है। तो देखिए, वायु प्रथमा का एक वचन है तो वायु प्लस प्रथमा एक वचन में आप सुप्रत्यय ले आइए और देवता है इसका अर्थ में यत् प्रत्यय आ गया आपका। सामने सूत्र दीजिए, वायव ऋतु पितृषसो यत् सूत्र से देवता है इसका अर्थ में वायु शब्द से परे यत् प्रत्यय प्राप्त हुआ। यत् में से य शेष रह गया। हलंत्यम सूत्र से अंतिम तकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप होगा, या फिर आप लिख सकते हैं अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में सु का लोप भी कर दीजिए जैसे हम करते आ रहे हैं। कृतद्य समासाश्य सूत्र से वायु सु की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो वायु प्लस य रह गया आपका। वायु में जो उकार है इसके स्थान पर गुण ओकार करिए, हम पहले कर चुके हैं ये काम। और गुणः सूत्र से तद्धित प्रत्यय यत् परे होने के कारण वायु शब्द के अंत्य उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए आप, तो वा यह हलंत रह गया। ओ के स्थान पर आपने व हलंत किया प्लस यह प्रत्यय का बचा हुआ है ही आपके पास। किस सूत्र से किया आपने? एचो एवा या वह तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि सामने स्वर नहीं है, तो हमने एक दूसरा सूत्र काम में लिया था, कई बार लिया है ये। वांतो यी प्रत्यय सूत्र से यी यानी यकारादि प्रत्यय यत् परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। ये सूत्र दो काम करता है, केवल ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश करता है ये। तो आपने कर दिया। अब मिलाइए, वा य में अ मिल गया, व आधा ही रहेगा अगला, और यह है आपका वायव्य। अगली पंक्ति में कर दीजिए वायव्यम और उसके सामने लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है? अब अगला उदाहरण है इसका आपका ऋतव्यम। ये क्या कहता है देखिए, ऋतुः सामान्य अर्थ है इसका या लौकिक विग्रह। ऋतुः देवतास्य, ऋतु है देवता इसका। अब देखिए, ऋतु प्रथमा का एक वचन है तो ऋतु मूल शब्द है, प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय आया प्लस देवता है इसका अर्थ में यथ प्रत्यय ले आइए आप। सामने सूत्र वही देंगे, वायव ऋतु पितृषसो यत् सूत्र से देवता है इसका अर्थ में ऋतु शब्द से परे यत् प्रत्यय प्राप्त हुआ। यत् में से य शेष रहा, सामने अनुबंध लोप लिखेंगे या फिर हलंत्यम सूत्र से तकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। अगली पंक्ति में सु का भी लोप कर दीजिए आप। तो कृत तद्य समासाश्य सूत्र से ऋतु सु की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव सुप्रत्यय का लोप हो जाएगा। अगली पंक्ति में ऋतु में जो उकार है इसके स्थान पर गुण ओ कर दीजिए, तो ऋतो प्लस य और गुणः सूत्र से तद्धित प्रत्यय यथ परे होने के कारण ऋतु शब्द के या ऋतु पद के अंत्य उकार के स्थान पर गुण ओकार आदेश होगा।
अगली पंक्ति में ओ के स्थान पर अव कर दीजिए, तो रित हलंत रह गया आपका, ओ के स्थान पर व हलंत किया आपने, प्लस यह है ये आपका प्रत्यय का बचा हुआ। सूत्र वही है, वांतो ये प्रत्यय सूत्र से यत प्रत्यय परे होने के कारण या यकार आदि प्रत्यय परे होने के कारण ओकार के स्थान पर क्रमशः अव आदेश होगा। अब सबको मिलाइए आप, तो क्या बना आपका, री त में आ मिल गया, आधा व य, ऋतव्य, अगली पंक्ति में कर दीजिए ऋतव्यम और उसके सामने दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। अब पितृ और उषस का और बनाना है, तो उसमें उसे करने के लिए हमें पहले ये सूत्र लिखना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है ये सूत्र, ऋंग ऋतः। अब क्या अर्थ है इसका, कृत भिन्न प्रत्यय और कैसा होना चाहिए, वो असार्वधातुक यकार तथा चुई प्रत्यय परे होने पर ह्रस्व ऋकारांत अंग के स्थान पर ऋंग आदेश होता है। कैसा प्रत्यय सामने विद्यमान होना चाहिए, जो कृत भिन्न हो तो ये हमारे तद्धित प्रत्यय हैं, असार्वधातुक हो तो सार्वधातुक संज्ञा तो यत की नहीं है आपने, क्योंकि सार्वधातुक संज्ञा किसकी होती है, तिंग और शित की, उसमें नहीं आता है यत प्रत्यय। यकार होना चाहिए उसके आदि में, तो यह भी है आपका, या फिर च्वी प्रत्यय परे हो तो हमारा तो पहले वाला यत प्रत्यय में सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी तीनों। तो कृत भिन्न और असार्वधातुक यकार तथा च्वी प्रत्यय परे होने पर ह्रस्व ऋकारांत अंग, ह्रस्व ऋकारांत कौन से आपके हैं, पितृ, तो उसके अंत्य ऋकार के स्थान पर ऋंग आदेश आप कर देंगे। उदाहरण बनाइए, पितृयम, पितृयम का लौकिक विग्रह क्या हो गया, बहुवचन में ये पितरः देवता अस्य, पितर हैं देवता इसका, तो पितरः देवता अस्य। पितृ मूल शब्द है आपका, प्रथमा बहुवचन में सु और जस प्रत्यय आ गया, प्लस देवता है इसका अर्थ में यत प्रत्यय आ गया। सामने सूत्र वही दिया आपने, वायव ऋतु पितृशसो यत सूत्र से देवता है इसका अर्थ में पितृ शब्द से परे यत प्रत्यय प्राप्त होगा। यत में से यह शेष रखिए, सामने तकार का लोप करके लिख दीजिए अनुबंध लोप, या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम तकार की संज्ञा होगी और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो जाएगा। क्लियर है आपका। अगली पंक्ति में जस का लोप कर दीजिए, तो पितृ प्लस यह रह गया, कृत अद्धि समासाश्च सूत्र से पितृ जस की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से प्रातिपदिक के अवयव जस प्रत्यय का लोप हो जाएगा। यहाँ तक तो आपका पहले के समान चल रहा है। अब नया काम हम क्या कर रहे हैं, पितृ के, अभी तो ऊ था तो ऊ के स्थान पर गुण ओ किया था, अब ये पितृ है, ऋकार है, तो इस अंतिम ऋकार के स्थान पर ऋंग आदेश कर दीजिए, तो पित्त हलंत रह गया, ऋकार के स्थान पर ऋंग आदेश किया, प्लस प्रत्यय का यह ऐसा कैसा है ही। सूत्र हमने अभी अभी पढ़ा, ऋंग ऋतः सूत्र से कृत भिन्न प्रत्यय परे होने के कारण कृत भिन्न प्रत्यय, कृत भिन्न असार्वधातुक प्रत्यय यत परे होने के कारण ह्रस्वांत ऋकार के स्थान पर ऋंग आदेश होगा। ऋंग में से ग का लोप कर दीजिए, तो पित्त री प्लस य, सामने अनुबंध लोप, या फिर हलंत्यम सूत्र से अंतिम गकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा। अब मिलाइए, पितरी प्लस य, इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में इकार का लोप कर लीजिए, तो पी त हलंत है ही आपका, र भी हलंत हो गया आपका, प्लस य, सूत्र वही हैं दोनों जो हमने काफ़ी समय पहले काम में लिए थे। यचि भम सूत्र से यकारादि तद्धित प्रत्यय यत परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय पितरी की भ संज्ञा होगी और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक पितरी के अंत ईकार का लोप हो जाएगा। अब मिलाइए, पी त और र दोनों ही आते हैं, तो त्र आधा ही रहा आपका और यह पित्रय। अगली पंक्ति में कर दीजिए पित्रयम, नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह पद सिद्ध होता है। स्पष्ट है। अब इन सबको आप ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा, वैसा आनी नहीं चाहिए आपको। ये इनमें से जो आपका है ये है वायव्यम, ये कई बार परीक्षा में आता है और ये सूत्र भी कई बार पूछ लिया जाता है, वायव ऋतु पितृशसो यत, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। कल हम अगले सूत्र से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे।